अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ। चलें आज बात करते हैं। बहुत ही कॉमन मेडिकेशन है मेटफॉर्मिन। डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। वाई आई वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ ये मेरे दो पेशेंट्स के साथ हुआ था पाकिस्तान से। एक तो मेरा दोस्त बहुत ही करीबी दोस्त है। ही इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ, MBBS। उनके वालिद साहब को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ, डायरिया। अब उन्होंने ओवर द काउंटर डायरिया की मेडिकेशन यूज़ कर रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब उनके वालिद साहब को हार्ट का भी प्रॉब्लम था, दिल की तकलीफ़ थी और बहुत सारी कंडीशंस थी। टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी अरसे से था। जब वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास चले गए कराची में, तो उन्होंने कहा शायद आपकी कोलोनोस्कोपी करनी पड़ेगी। फिर ये दे वर नॉट सेटिस्फाई विद द ओपिनियन। तो मुझसे उन्होंने रब्ता किया, उनके बेटे ने। तो अंकल से भी मेरी बात हुई। मैंने कहा अंकल देखें, आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं काफ़ी अरसे से। मेटफॉर्मिन बहुत अच्छी टैबलेट है, मगर इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो डायरिया करा सकती है। इसके GI साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकता है। ठीक है ना, ब्लोटिंग वगैरह पेशेंट कहते हैं कि पेट में बहुत सारे गैसेस हो रही हैं, आवाज़ें हो रही हैं। तो एक्चुअली तो उस पेशेंट को फिर दे वेंट टू अनदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन क्लिफ्टन इन कराची, and the next gastroenterologist was he. I don't want to name any patient or doctors, so please, this is very I always try to maintain privacy and confidentiality of the patient and the doctors. तो दूसरे डॉक्टर ने उनको कहा कि अंकल वो जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं डॉक्टर काशिफ, वो सही कर रहे हैं, ये मेटफॉर्मिन की वजह से ही हो रहा है आपको। तो मैंने उनका डोज कम करवा दिया। और एक हफ्ते के बाद अंकल कॉल मी एंड ही सेड माय 30% 40% डायरिया इज़ लेस। तो बड़े खुश हो रहे थे। तो मैंने अंकल को कहा आपको अभी इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़ेगी, यू आर ऑलरेडी ऑन 2 अदर टेबलेट्स, 3 टेबलेट्स, तो अभी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कुछ और मेडिकेशन ओरली। तो हाउ कहने का मकसद ये है कि मैं साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करना चाह रहा था। मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेटफॉर्मिन एक 1957 पता नहीं उससे पहले यूज़ हो रही है। ये फ्रांस में इसका एक हर्ब से डेवलप हुई थी। उस हर्ब का नाम था गैलिगा ऑफ्सिनेलिस, और इसका नाम ग्लूकोफेज रखा गया था। और पाकिस्तान में भी आजकल बहुत मिलती है कॉमनली ग्लूकोफेज के नाम से भी। ग्लूकोफेज का मतलब ये दो वर्ड्स हैं। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, फेज मीन्स खाना। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज ईटर इसको बोलते हैं मेटफॉर्मिन को। और आजकल तो बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ हो रही है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो हामला ख़वातीन में होता है, और दूसरा ख़वातीन में PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, उसमें भी आजकल यूज़ हो रही है। वेट लॉस में कुछ स्टडीज़ आर्टिकल्स हैं, मैं अभी पढ़ा था। NPS एक हमारा ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है मेडिकल, वहाँ पे पब्लिश उन्होंने किया था आर्टिकल्स कुछ साल पहले कि ये शायद अभी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं। अगर आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो मैं अपने पेशेंट्स को काउंसल करता हूँ कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट, रेयर साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत कम है। वो लैक्टिक एसिडोसिस है या किडनी डिजीज़ है, तो वो हम डॉक्टर आपका उसका मॉनिटर करता रहता है। अगर उस वो वहाँ पे अगर आपको यू आर हैविंग द साइड इफ़ेक्ट्स, वी कैन स्टॉप और पुट यू ऑन एनी अदर मेडिकेशन। अब साइड इफ़ेक्ट्स इसको कैसे अवॉइड किया जाए। एक मेरी ख़वातीन पेशेंट थी पाकिस्तान से, फ़ीमेल पेशेंट। वो तीसरे दिन वापस आ गई मेरे पास, ये कौन सी दवा मुझे डॉक्टर ने दी है, मुझे पहले दिन ही डायरिया हो गया सीवियर। अब उनको डॉक्टर साहब ने 2 ग्राम पर डे स्टार्ट पहले दिन से कर दिया। इसमें रूल ये होता है कि स्टार्ट लो, लो का मतलब थोड़ा कम करें, गो स्लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज। अब एक पेशेंट को आप 2 ग्राम पर पहले दिन ही दे देंगे, ज़ाहिर बात है वो वापस आएगी, पेशेंट कहेगी ये कौन सी आपने दवा दे दी है, प्लीज़ इसको बंद कर दें, मुझे नहीं लेनी ये दवा। मैं अपने पेशेंट की हमेशा 500 मिलीग्राम से स्टार्ट करता हूँ वंस डेली। कुछ दिन के बाद फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ। इफ़ ही और शी इज़ टॉलरेटिंग वेल, आई गो अप फर्दर टू ट्वाइस डेली ऑफ 500। देन इसकी 850 मिलीग्राम आती है, टू ट्वाइस डेली करें। फिर आप मैक्सिमम डोज पे जाएं कुछ वीक्स के बाद। और अगर किसी को हो जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स तो इसमें स्लो रिलीज़ दे दें, XR,
ठीक है, डोज कम कर दें, ठीक है, पानी ज़्यादा पिएं, फाइबर्स लें, वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा। और इसका दूसरा जो बड़े मेरे पेशेंट बड़ी गलती करते हैं, मैंने काफ़ी पेशेंट से जब इंटरव्यू किया तो दे टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। मेटफॉर्मिन का बेस्ट टाइमिंग है और लेने का तरीका है कि आप इसको खाने के साथ खाएं और इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग टू अवॉइड दीज साइड इफ़ेक्ट्स। Thank you for listening. Please share with the people or your family or members or relatives who are already on metformin या जिनको metformin से कुछ side effects हो रहे हैं. Send me a query. I'm happy to answer your queries. Subscribe and